माता पार्वती भक्त की भक्ति सर्वोपरि है, बुराई और अच्छाई के भेद से परे है। यदि भक्ति बुराई में लिप्त है तो उसे अपनी संतान के प्रति सुपथ पर लाना हमारा कर्तव्य है। क्यों स्वामी, हमारे भक्त को सुधारने में एक अवसर भी प्राप्त नहीं होना चाहिए। महादेव अनेकों पाप करने के पश्चात भी अपने किए पर कोई ग्लानि नहीं, इसलिए इसे अवसर देना अधर्म है। इसे अभी नहीं रोका गया तो ये संसार को संकट में डाल देगा। संसार की रक्षा के लिए हमारे विरुद्ध है। हृदय पर आघात लेकर अपने कर्तव्य पर सदैव अडिग रही हूँ मैं, इसलिए कर्तव्य का बोध कराकर और अकारण अधर्म का दोष लगाकर आप मेरा अपमान मत कीजिए स्वामी। सर्वथा अनुचित है यह, इस दुष्ट पापी की रक्षा कर रही हूँ मैं, क्योंकि भक्त तो भगवान से बड़ा होता है, उचित है ना स्वामी। उत्तर दीजिए, मुझे भगवान बड़ा होता है या भक्त? जब मैंने पूर्व में पूछा था तब स्मरण है कि प्रभु आपने क्या उत्तर दिया था? महादेव, आज मैं अपने पुत्र के साथ सत्य और धर्म का साथ देने के लिए खड़ा हूँ और आप हमारा अपने परिवार का विरोध कर रही हैं। क्या ये बात आपको विचलित नहीं करती? उमा माता पार्वती, क्या आज अपने परिवार के नाम पर अपने भक्त के दायित्व को भूल जाऊँ मैं? महादेव, परिवार नहीं उमा, धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य, इसलिए इस असुर का बचाव कर अधर्म का साथ दे रही हो तुम, ये किसी की दृष्टि से उचित नहीं है। माता, अनुचित है, अधर्म है तो क्या अनेक असुरों को अपने वरदान दिया, वह भी अधर्म ही था। महादेव, कठोर तप किया था उन्होंने, तब विवश होकर मैंने वरदान दिया था उन्हें। माता पार्वती, तो जो मैं कर रही हूँ वह अनुचित कैसे हो सकता है स्वामी? मेरी भक्त है सुवेनी, घोर तप किया था उसने, इसलिए मैं भी विवश हूँ। गजानन, तो इसलिए माँ इस असुर की रक्षा कर रही है। महादेव, उमा भिन्न परिस्थितियों की तुलना कर बहुत बड़ी भूल कर रही हो, इसलिए मेरा कहा मान लो, लौटा लो अपना कंगन। माता पार्वती क्रोध में होकर अपने दुर्गा रूप में आ जाती हैं। मैं अम्बे के रूप में अपनी भक्त सुवेनी को वरदान दिया है और अम्बे के रूप में ही अपने भक्त की रक्षा करूंगी। मैं चेतावनी देती हूँ, मुझे चुनौती देने का दुस्साहस मत कीजिएगा। गजानन, ये कैसा अनर्थ होने जा रहा है? श्री हरि, यह कैसी विडम्बना है? ब्रह्मदेव एक और महादेव और बालक गजानन और दूसरी ओर देवी पार्वती अपने दुर्गा रूप में, स्थिति अनियंत्रित हो रही है। ब्रह्मदेव जगत पिता और जगत जननी का मतभेद है और उन दोनों के टकराव के मध्य ये गजानन इसलिए अनियंत्रित हो नहीं रही, अनियंत्रित हो चुकी है। इन दोनों के टकराव से हम सभी नष्ट हो जाएंगे। यदि मैंने अपना कंगन लौटा लिया तो गजानन उस सुरक्षा कवच को भेद कर मुस्कासुर का वध कर देगा और यह मैं होने नहीं दूंगी। महादेव, ये कैसा हठ है? गजानन हमारा पुत्र है। महादेव, तुम्हें ज्ञात है देवी की मुस्कासुर की दृष्टता का अंत करने के लिए जो उचित है उसी का साथ देने के लिए ही गजानन क्रियाशील है। हरि देवी पार्वती, शांत हो जाइए, कृपया अपने क्रोध को शांत कीजिए। और तभी देवी पार्वती महाकाली के रूप में आ जाती है। महादेव, देवी शांत करो अपने आवेश को, तुम्हारा पुत्र भी यहाँ है। क्या तुम चाहती हो कि वह देख कि उसकी माँ सन्मार्ग को चुनने के लिए इतनी आवेशित हो रही है? माता पार्वती, मैंने अपने पुत्र को ऐसे संस्कार दिए हैं कि उचित और अनुचित, धर्म और अधर्म को भली भांति समझ सके, वचन के महत्व को समझने में सक्षम बनाया है मैंने उसे। महादेव देवी, जो तुम करने जा रही हो वह अनुचित है, विवश कर रही हो तुम मुझे। मैं अपने पुत्र की सहायता करने के लिए खड़ा हूँ, जो तुम्हें उचित लगे वह आप कीजिए। महादेव, किंतु इतना जान लीजिए, मुस्कासुर की ओर बढ़। महादेव, तुम्हें ज्ञात है देवी की मुस्कासुर की दृष्टता का अंत करने के लिए जो उचित है उसी का साथ देने के लिए ही गजानन क्रियाशील है। श्री हरि देवी पार्वती, शांत हो जाइए, कृपया अपने क्रोध को शांत कीजिए। और तभी देवी पार्वती महाकाली के रूप में आ जाती है। महादेव देवी, शांत करो अपने आवेश को, तुम्हारा पुत्र भी यहाँ है। क्या तुम चाहती हो कि वह देख कि उसकी माँ सन्मार्ग को चुनने के लिए इतनी आवेशित हो रही है? माता पार्वती, मैंने अपने पुत्र को ऐसे संस्कार दिए हैं कि उचित और अनुचित, धर्म और अधर्म को भली भांति समझ सके, वचन के महत्व को समझने में सक्षम बनाया है मैंने उसे। महादेव देवी, जो तुम करने जा रही हो वह अनुचित है, विवश कर रही हो तुम मुझे। मैं अपने पुत्र की सहायता करने के लिए खड़ा हूँ, जो तुम्हें उचित लगे वह आप कीजिए। महादेव, किंतु इतना जान लीजिए, मुस्कासुर की ओर बढ़ने का जो भी प्रयत्न करेगा तो उसे सर्वप्रथम मुझसे टकराना पड़ेगा। महादेव वीरभद्र का रूप धारण कर लेते हैं और माता अपनी शक्ति का प्रयोग करती हैं तथा महादेव भी अपनी शक्ति छोड़ देते हैं, जिससे पृथ्वी नष्ट होने लगी थी। तभी गजानन ने माता और पिता से कहा, आप दोनों मेरे कारण युद्ध मत कीजिए, मत भूलिए, परिवार की कलह सदैव विनाशकारी होती है। आपको स्मरण है ना पिताश्री की मैंने आपके साथ युद्ध किया था तो उसका क्या परिणाम हुआ था? एक समस्या है हमारे समक्ष जिसका समाधान मिलकर बातचीत कर ढूंढते हैं। आपसी टकराव का तो
एक ही परिणाम है, परिवार का विनाश। आप दोनों का युद्ध मेरे कारण हो रहा है। तो माँ पिता श्री लीजिए, मैं अपना दंड लौटा लेता हूँ। माँ आप भी अपना कंगन लौटा लीजिए। और माता अपना कंगन लौटा लेती हैं। माता पार्वती तथा महादेव परमब्रह्म देव को प्रणाम करते हैं। व्यर्थ युद्ध करने जा रहे थे आप दोनों, क्योंकि जिस मुस्कासुर के कारण ये सब हो रहा है उसकी वास्तविकता भूल रही हो आप। मुस्कासुर पूर्व में करोंच नामक गंधर्व था।